जय हिंद जय महाराष्ट्र। पूरे भारत देश की जनता से मेरा गुजारिश जो है कि ऊपर वाला हमेशा खुश रखे, आपको बेहतर रखे। और मेरी बात को जो आप लोग सुनो प्लीज़, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। ना मुझे मुसलमान समझो, ना मुझे हिंदू समझो, बस एक साधारण सा इंसान समझो और इंसानियत रखने वाली बात समझो, बस। बाकी कुछ मत समझो। बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीदने वाला शाहरुख खान अगर देशद्रोह है हर भारतीय की नज़र में, तो शेख हसीना और उसकी बहन शेख रेहाना को भारत देश में अपने हाथों से खाना खिलाने वाला शख्स क्या हो सकता है? और वो शख्स कौन था? पूरे भारत देश, पूरे हिंदुस्तान की 142 करोड़ की आबादी को मालूम है। वो शख्स माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने उसको इंडिया में बुला के रखा था और प्रोटेक्शन दिया था। उस टाइम पे भी हिंदू भाई बहनें वहाँ पे मारे जा रहे थे और हिंदू भाइयों बहनों को तकलीफ दी जा रही थी। मैं बांग्लादेश को घोर निंदा करता। बांग्लादेश भोसड़ी का मैं गाली गलौज दे दूंगा बांग्लादेश वाले लोग को। मैं उनके, बोलते ना, 1% मैं उनके उसमें वो नहीं बात करना चाहूँगा। मैं नीच है, नीच उन लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर शाहरुख खान टीम खरीदने वाला, एक क्रिकेटर को खरीदने वाला अगर देशद्रोह है, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी क्या है, जो वहाँ के शेख हसीना को ला के यहाँ पे 1 से 2 महीने तक लग के उसकी सेवा और खातिरदारी की थी। और अदानी भारत देश की बिजली जो है पूरे बांग्लादेश को सप्लाई करके करोड़ों रुपए में कारोबार करते हैं। करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ, एक दो नहीं, 100-200 करोड़ों रुपए में कारोबार करते हैं। ये देशद्रोह नहीं है? पूरा बिजनेस करते हैं वहां से। बीसीसीआई, ये देशद्रोह नहीं है? पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। पहलगांव में आप लोगों को अच्छी तरह से अगर याद रहेगा, इंसानों की बात करना, इंसानियत की बात करना मुझसे, ना हिंदू की बात करना, ना मुसलमान की बात करना, जो भी जवाब देना। पहलगांव में मेरे हिंदू भाई बहन जो भी मारे गए थे, इतने 25 से 30 लोग मारे गए थे। उसके कुछ ही दिन बाद यही बीसीसीआई जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला था, फाइनल। आप लोग सब लोग जानते रहेंगे, मैं थोड़ा नॉलेज में कच्चा हूँ। आप पूरे भारत देश की जनता जो मेरी बात सुने, सबको ये बात पता रहेगा जो है यही। और बीसीसीआई का चीफ शायद जो है जैसा है, अमित शाह का बेटा है। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद ये गलत नहीं था, ये देशद्रोह नहीं है। हमारी बहन बेटियों को कोई आके किसी के पाकिस्तान वाले आते हैं, हमारी बहन बेटियों को आतंकवाद मार के जाते हैं, और तुम उनको मैच खिला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मेरी बहुत गौर से ये बात सोचने वाली बात है, ये किसी के भी नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। हकीकत यही है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर शाहरुख खान देशद्रोह है, तो शेख हसीना को यहाँ पे ला के 1 महीना रख के खिदमत करने वाले, उनके जो है उनको अपने हाथों से खाना खिलाने वाले, इलू इलू करने वाले देशद्रोह नहीं है। वो देशद्रोह नहीं हो सकते, वो देशद्रोह नहीं है। उस टाइम पे भी अपने हिंदू भाइयों पे बांग्लादेश में जुल्म हुआ था, उस वक्त में भी। और जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करके 100, 200, 300 हजार करोड़ रुपया कमा रहा है, वो देशद्रोह नहीं है? अगर वो देशद्रोह थे, ये भी देशद्रोह है ना? है कि नहीं? प्लीज़ जवाब दो आप सब। और प्लीज़ मेरी बातें आप सब जो है ना, इंसानियत के तौर पे सुना करो, ना हिंदू ना मुसलमान के तौर पे सुना करो। नहीं तो एक दिन लड़वा के कटवा के हम लोग एक दूसरे से वो मरवा दिया जाएंगे, बस। भारत देश की जब आज़ादी दिलाने का काम चल रहा था, अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से नारा जब लगाया गया था, उस वक्त जो है किसी ने ये नहीं देखा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हर किसी ने मिल के लड़ा था। आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि हम हिंदू और मुसलमान ही ढूंढते फिर रहे, और कुछ नहीं है। ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा। मैं तो कहता हूँ जिस दिन ऐसी नफरत करनी पड़े, वो इंसान बुरा। बस यही इतनी सी बात है। जिस दिन समझोगे समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो पूरी ज़िंदगी कभी नहीं समझ पाओगे। और बांग्लादेश की तो, उनकी माँ की, उनकी बहन की मादर जातों को क्या बोलूँ। दिल तो करता है चप्पल से निकाल के ऐसा मुँह मुँह में ऐसा डुबा डुबा के फिर उनके मुंह पे मारूँ, भले वो मुसलमान हो चाहे जो भी कौम के हो। जो इंसान इंसानियत को तार तार करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो किसी भी मज़हब से हो, उसे गू में चप्पल डुबा के उसके मुंह पे चपाचप मारते हैं। बस यही कार्य करो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो।
और ज़िंदगी में एक बात याद रखना, किसी का भी बच्चा मरता हो, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, मैंने तब भी कहा अब भी कहा है, दर्द उस फैमिली को होती है, दर्द उस परिवार को होती है, दर्द उसके लोगों को होती है, दर्द होता ही होता है। मारने में, पीटने में, एक दूसरे को जलाने में, एक दूसरे को रुसवा करने में, एक दूसरे को जलील करने में सिर्फ दर्द के सिवाय कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इंसानियत और मोहब्बत से बड़ी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये जितने नेता अभी के नए ट्रेंडिंग में आए, मुझे लगता है इंसानियत और मोहब्बत तो रखने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना, शेख हसीना को बिरयानी खिलाया जा रहा था, अपने हाथों से ला के उसके मुंह में निवाले तक को डाला जा रहा था, जो है सोशल मीडिया पे वीडियो है पूरा। और पूरी उसकी मदद की गई थी, 1 से 2 महीने तक उसको रख के खातिरदारी की थी। उसकी एक रेहाना शेख करके एक बहन भी आई थी, जो है शेख हसीना की एक बहन थी, बड़ी खूबसूरत बड़ी स्मार्ट लौंडिया थी, जो उसकी खिदमत की गई थी यहाँ इंडिया में। उस टाइम पे भी तो बांग्लादेश में हिंदुओं भाई को तकलीफ दिया जा रहा था, और खिदमत करने वाले दूसरे कोई नहीं थे। सब लोग जानते हैं किसने खिदमत की थी और किसने रखा था। मतलब ये करे तो चमत्कार, हम अगर थोड़ी सी भी कोई बात करे तो बलात्कार। बस यही इतनी सी बात है जनाब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज़ समझो, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो हम में तुम में शैतान बसा है वो बुरा।